नमस्कार, मैं आचार्य करुणाशंकर मिश्र अपने YouTube चैनल नंद घोष के माध्यम से आपके सामने एक प्रसंग प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रसंग का जो संदर्भ है वह है कि बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं अथवा सहसा करि पछताएं। अगर आप कोई जीवन में ऐसा कार्य कर देते हैं जो विचार से नहीं करते हैं तो उसका जो परिणाम है वह पश्चाताप में परिवर्तित हो जाता है। इस संदर्भ में हम आपके सामने एक कथानक प्रस्तुत कर रहे हैं। कथानक कुछ इस प्रकार से है कि बहुत पहले की बात है। एक ग्राम में ब्राह्मण दंपति निवास करता था। वह भिक्षाटन के द्वारा अपना जीविकोपार्जन करते थे। कहते हैं वह निःसंतान भी थे। एक दिन की बात है कि वह ब्राह्मण भिक्षाटन के लिए किसी दूर गांव गए थे। भिक्षा लेकर के जब वापस वह अपने घर आ रहे थे तो उन्हें मार्ग में रास्ते में एक नेवले का बच्चा रक्त रंजित असहाय अवस्था में पड़ा हुआ दिखाई दिया। उस नेवले की असहाय लाचार अवस्था को देख करके उस ब्राह्मण भिक्षुधारी के मन में अत्यंत करुणा उत्पन्न हुई, ममता उत्पन्न हुई और उन्होंने बड़े यत्न पूर्वक उस घायल पड़े हुए नेवले के बच्चे को उठा करके अपने घर ले आए। ब्राह्मणी को बताया कि यह असहाय नेवले का बच्चा मार्ग में पड़ा हुआ था। मुझे लगा कि यदि इसकी सहायता मदद नहीं की जाएगी तो इसके प्राण पखेरु कुछ ही देर में निकल जाएंगे। ब्राह्मणी भी प्रसन्न हुई कि एक जीव पर दया करना हम लोगों का, हम मानव का परम कर्तव्य है। और दोनों पति पत्नी मिलकर के उस घायल नेवले के बच्चे का उपचार किया। कुछ ही दिनों में वह नेवले का बच्चा स्वस्थ हो गया। अब ये ब्राह्मण दंपति उस नेवले के बच्चे का पालन पोषण अपने पुत्र के ही समान करने लगे। भगवान की कृपा से कुछ दिनों के बाद उस ब्राह्मण दंपति को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। ब्राह्मण देवता भी प्रसन्न हुए और उनके मन में ये विचार आया कि मैंने इस जीव को अपने पुत्र के समान समझ करके जो सेवा किया है उसी का परिणाम है कि मुझे भी भगवान ने एक पुत्र रत्न की प्राप्ति कराया है। और इस प्रकार से जीवन व्यतीत होने लगा। लेकिन ब्राह्मणी को जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई तो उसके मन में यह विचार आया कि यह जंगली जीव है, कहीं यह हमारे पुत्र का अहित ना कर दे। यह विचार उसके मन में आया लेकिन उसने व्यक्त नहीं किया और नेवले के बच्चे को भी और अपने पुत्र का भी पालन पोषण समान रूप से करती रही। लेकिन संदेह का बीज उसके मन में आ गया था और इस प्रकार से जब जीवन व्यतीत हो रहा था तो एक संयोग की ही बात है कि एक दिन वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए सुदूर एक गांव में चला गया। ब्राह्मणी अपने पुत्र को पलंग पर सुला दिया और कुछ ही दूरी पर वह
नेवले का बच्चा भी लेटा हुआ था। ब्राह्मणी को जल लाने के लिए कुछ दूर कुएं पर जाना पड़ता था। उस दिन उसने जल लाने के लिए घड़ा उठाया और जल लेने के लिए वह कुएं की ओर चली गई। अब जो घटना घटती है वह कुछ इस प्रकार है। इसी समय उस घर में एक विषधर सर्प, बहुत ही पुराना और विशालकाय का एक फणधारी सर्प निकल आया और वह धीरे धीरे जो पलंग पर ब्राह्मणी का पुत्र सो रहा था उसकी ओर बढ़ने लगा। यह दृश्य देख करके उस नेवले के बच्चे के मन में आया कि यह मेरे छोटे भाई को डसना चाहता है। उसके अंदर एक तो सर्प और नेवले में जातीय शत्रुता होती है, इसलिए उसके मन में भाव आया। और जो दूसरा भाव बहुत तीव्रता से आया कि मुझे अपने छोटे भाई की प्राण रक्षा करनी है। भातृ स्नेह उसके हृदय में उत्पन्न हुआ और बिना सोचे समझे उसने उस विषधर को रोकने का प्रयास किया और इस प्रकार से उस नेवले और विषधर में संघर्ष छिड़ गया। लड़ाई होने लगी। कभी नेवले का पलड़ा भारी हो जाता था, कभी विषधर का पलड़ा भारी होता था, लेकिन नेवला अपने भातृ स्नेह के कारण पूरे उत्साह और अदम्य साहस के साथ उस विषधर का मुकाबला कर रहा था और अत्यधिक उत्साह में उत्साहित होकर के अपने भाई की प्राण रक्षा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का, अपने पूरे मनोवेग का, अपने पूरे मनोबल का उपयोग करते हुए उस विषधर सर्प के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे समाप्त कर दिया। वह विषधर प्राणहीन होकर के टुकड़े टुकड़े में विखंडित होकर के वहीं पर उसके टुकड़े फैल गए। यह समझ करके नेवला अति उत्साहित हुआ और उसके मन में यह भाव आया कि आज मैंने अपने छोटे भाई की प्राण रक्षा कर लिया है, माँ कितना प्रसन्न होगी, ये भाव उसके मन में आया और वह घर से निकल करके संदेश देने के लिए, संकेत करने के लिए जो कुएं पर, पनघट पर माँ गई हुई थी जल लेने के लिए, उसकी ओर बड़ी ही उत्कंठा से, उतावलेपन से दौड़ लगा दिया। सबके मारने पर उसके मुंह में खून की बूंदें लग गई थी, मुंह रक्त रंजित हो गया था और उधर से माँ अपने सर पर जल का भरा हुआ घड़ा लेकर के आ रही थी। जब उसने देखा कि मेरे घर में पला पुसा ये नेवला बड़ी तेजी से आ रहा है तो वह आश्चर्यचकित रह गई और जब देखा पास में आ गया नेवला तो उसके मुंह में रक्त लगा हुआ था, रक्त की बूंदें मुंह से टपक रही थी। यह दृश्य देख करके वह ब्राह्मणी स्तब्ध रह गई और उसके मन में जो संदेह का बीज था वह बड़ी तेजी से अंकुरित हुआ। आप ठीक प्रकार से जानते हैं कि संदेह का बीज बहुत जल्दी अंकुरित होता है और यथाशीघ्र वह एक विशाल वृक्ष का भी रूप ले लेता है। जो उसके मन में संदेह था कि यह नेवला जंगली जंतु है और कभी न कभी यह मेरे पुत्र का अहित कर सकता है, आज इसको अवसर मिल गया और घर में मेरे पति भी नहीं है, मैं जल लेने के लिए पनघट पर आई थी, कुएं पर आई थी, इसने इस अवसर का लाभ उठा करके मेरे बच्चे को काट लिया है और यह यही बताने के लिए आ रहा है।
बिना सोचे समझे उस ब्राह्मणी ने अपने सर पर रखे हुए जल से भरे हुए घड़े को उस नेवले के ऊपर पटक दिया, फेंक दिया, और उस घड़े का इतना घातक प्रहार था कि वह नेवला वहीं पर मृत प्राण हो गया। उसके शरीर से प्राण निकल गए। वह निस्तेज प्राणहीन होकर के वहीं पर पड़ा रहा और वह ब्राह्मणी बड़े ही उतावलेपन से घर की ओर दौड़ लगा दिया। बड़ी शीघ्रता से घर में प्रवेश किया और जैसे ही घर में प्रवेश किया, अपने पुत्र को देखा, ठीक है, लेकिन पास में ही एक विषधर, एक भयानक सर्प टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ, विखंडित हुआ पड़ा हुआ है। यह दृश्य देख करके वह ब्राह्मणी स्तब्ध रह गई। उसका हृदय कंपायमान हो गया और वह शोक में इतना डूब गई, वह समझ गई कि इस काले नाग का वध मेरे द्वारा पालित मेरे बड़े पुत्र नेवले का कार्य है। ये बताने के लिए ही वह पनघट की ओर आया था। ऐसा विचार करके वह ब्राह्मणी विलाप करके बहुत तेज आवाज में, उच्च स्वर में रुदन करने लगी और शोक प्रकट करने लगी और अपने छाती को बार बार पीट करके दुख प्रदर्शित करने लगी। और उसका दुख इतनी तीव्र से फैल रहा था, विलाप इतना तीव्र था कि आस पड़ोस की महिलाएं भी एकत्रित हो गई। उन्होंने उस ब्राह्मणी को समझाया कि अरे वो तो जंगली जंतु था। ब्राह्मणी ने कहा, नहीं बहन, हम भी यही आज तक समझते थे कि वह जंगली जंतु है, लेकिन आज हमारी समझ में आ गया कि वह जंगली जंतु नहीं था, बल्कि मेरा बड़ा बेटा था और उसने अपना बलिदान दे करके अपने छोटे भाई मेरे पुत्र को जीवन दान प्रदान किया। कहते हैं कि इसी समय वह ब्राह्मण भी घर में वापस आए। वह भी इस घटना को देख करके स्तब्ध रह गए। ब्राह्मणी अपने पति के चरणों में गिर करके बहुत तेज विलाप कर रही थी और कह रही थी, भगवान ऐसा कोई उपाय करें जिससे मेरा ज्येष्ठ पुत्र जो नेवला है वह पुनर्जीवित हो जाए। कहते हैं यह जो घटना है ये श्रावण मास की शुक्ल पक्ष नौमी तिथि को घटी थी। और उस ब्राह्मण ने कहा कि देवी, मुझमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि इस नेवले को पुनर्जीवन प्रदान कर सके, लेकिन मैं यह आशीर्वाद देता हूं कि जो माताएं श्रावण मास की शुक्ल पक्ष नवमी को नेवले का चित्र लगा करके श्रद्धा पूर्वक उपवास करेंगी और इस नेवले को श्रद्धांजलि देगी, उनके घर में कभी भी सर्पदंश की घटना नहीं होगी। और हे देवी, मैं ये भी आशीर्वाद देता हूं कि जो माताएं श्रावण मास में शुक्ल पक्ष नवमी के दिन नेवला व्रत रखेंगी, नेवले की पूजा करेंगी, उन माताओं के सामने उनकी पुत्र की मृत्यु नहीं होगी। कहते हैं कि तब से यह त्योहार संसार में बड़ा प्रसिद्ध हो गया और माताएं बड़ी श्रद्धा पूर्वक श्रावण मास की शुक्ल पक्ष नवमी को नेवले व्रत का जो है विधान करती हैं। ये नेवला नवमी, न्योरी नवमी या ग्रामीण क्षेत्रों में न्योरा नवमी के नाम से प्रसिद्ध है। हमारे इस प्रसंग का कहने का अभिप्राय यह है कि माताओं का हृदय बहुत ही कोमल और दयालु होता है। कहते हैं कि वह ब्राह्मणी हर समय अपने बड़े पुत्र की याद करती रही और जिस तिथि को ये घटना घटी उस दिन वह बड़ी श्रद्धा से अपने नेवले पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र
का श्राद्ध करती थी। नमस्कार।